सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं डी फार्मा वाले बच्चों के लिए वो वीडियो जो कि उनको इंतज़ार था कि सर आप बायोलॉजी की वीडियो क्यों नहीं लेकर आते। तो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि तैयारी बहुत ही नंबर वन चल रहा था। और ये नंबर वन तैयारी क्यों चल रहा था, इसमें मैं आप लोगों को ओनली 300 क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने? 300 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगा। लगभग 300 या 400 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और इन्हीं 400 क्वेश्चंस को आप पढ़कर चले जाओगे और फुल्ली गारंटी के साथ इससे अलग आपका क्वेश्चंस एक भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए मैं कह रहा था ना कि नंबर वन तैयारी चाहे देर से तैयारी करो लेकिन दुरुस्त करो। ठीक है, तो चलो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं पहले नंबर क्वेश्चंस पर। और आपके सामने आ चुका है पहला नंबर क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को देना है। देखो ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है जीवन की मूल इकाई क्या है। मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अब लेवल आपका बढ़ता हुआ जाएगा धीरे धीरे। देखो क्या कह रहा है, जीवन की मूल इकाई क्या है। तो जीवन की मूल इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। और कोशिका कई कोशिका मिलकर आपका उत्तक बनाते हैं और कई उत्तक मिलकर आपके अंग बनाते हैं और अंग मिलकर ही आपका पूरा शरीर बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो सबसे छोटी कोशिका, सबसे मूलभूत इकाई आपकी क्या होगी? कोशिका होगी। ठीक है, सेल। ठीक है, ये चीज़ पता चला आपको, सेल होती है आपकी सबसे मूलभूत इकाई। चलो अब अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ना हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है और ये क्वेश्चंस एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आओ इसको समझते हैं। क्या कह रहा है, किस कोशिका अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला केंद्रिका दिया गया है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया है, राइबोसोम दिया गया है, लाइसोसोम दिया गया है। तो देखो आपका जो पावर हाउस होता है, ठीक है, जो पावर हाउस होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा घर क्या कहते हैं? ऊर्जा का घर। ठीक है, इसमें मान लीजिए आप कभी कभी ऐसा होता है आपके शरीर में कि मान लीजिए एक दिन आप खाना नहीं खाए तो आपका शरीर कैसे चलेगा? बताओ, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ठीक है, मान लीजिए आप एक दिन खाना नहीं खाए फिर भी उस दिन तो काम करते हो ना, उस दिन तो काम करते हो ना। तो वो ऊर्जा कहाँ से आता है और कहाँ पर स्टोर रहता है? तो सबसे पहली चीज़ है वो स्टोर रहता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। अब मान लीजिए पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ में कहाँ पर उपस्थित रहता है? पेड़ में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित तो रहता, उपस्थित कहाँ पर रहता है? आओ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई पेड़ है। ठीक है, ये कोई आपका पेड़ हो गया। अब पेड़ में या कि तो उसमें क्या हो जाता है, अगर कोई भी पेड़ रहता है जिसमें फल लगते हैं। ठीक है, क्या लगते हैं? जिसमें फल लगते हैं। किसमें? फल लगते हैं। जैसे आम का पेड़ हो गया, आम के पेड़ में क्या लगता है? फल लगता है। तो वो एनर्जी जो उसका बचा हुआ एनर्जी रहता है, ठीक है, वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? फल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे किसी में फूल लगते हैं, जैसे फूल का पेड़, गुलाब का पेड़ ना, तो उसमें जो एनर्जी ज़्यादा होती है उस एनर्जी को वो फूल में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फ्लावर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, जैसे बकैन का पेड़, बकैन का पेड़ जो होता है उसमें कोई फल नहीं लगता। अब बताओ उसकी एनर्जी कहाँ पर जाएगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी एनर्जी कहाँ पर जाएगी? अब उसकी एनर्जी जानते हो, कभी आपने पेड़ को देखा है? पेड़ के बगल में एक गम टाइप भूरा कलर का निकलता रहता है, भूरा कलर का निकलता रहता है। तो क्या होता है, उस पेड़ में जो एनर्जी स्टोर होती है वो निकलता है। किसके द्वारा? उस भूरे का जो गम गम की टाइप रहता है, आपने कभी देखा होगा, अगर गांव साइड के होंगे जो बच्चे वो ये चीज़ें देखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर वो स्टोर जो एनर्जी रहता है वो निकलता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जाकर स्टोर हो जाता है। जब कभी आप खाना नहीं खाते या लेट लेट में खाना खाते हो तो वो एनर्जी आपके शरीर को मिलता रहता है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। कह रहा है सूर्य के प्रकाश में त्वचा, ठीक है,
में कौन सा विटामिन बनता है? मान लीजिए जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके शरीर पर पड़ता है, तो बताओ जो त्वचा होता है उसमें कौन सी विटामिन बनता है? बताओ जो त्वचा में कौन सी विटामिन बनता है? वो विटामिन बनता है विटामिन डी। सूर्य से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और ये ना सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश जो होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है आपके शरीर के लिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन डी होता है ना ये बहुत फायदेमंद होता है। जैसे आपके शरीर में विटामिन डी अब अगर रहेगा ना तो जो शरीर होगा वो तगड़ा रहेगा, ठीक है। मान लीजिए आपको धूप अगर आपको लगती है ना, अच्छा खासा आपका शरीर रहेगा क्योंकि विटामिन डी आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। और विटामिन डी कुछ जैसे जैसे आप सब्जी खाते हो उसमें भी रहता है, ठीक है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। जैसे डायरेक्ट आप जो विटामिन डी लेते हो वो विटामिन डी आपके शरीर, आपके हड्डी और आपके सारी चीज़ों को मजबूत करता है, ठीक है। और विटामिन डी ना किसी भी रोग से लड़ने के लिए आपको एक एनर्जी देता है, बहुत सारा एनर्जी देता है और आपसे रोगों से लड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? बताओ रक्त का जो सामान्य पीएच होता है वो 7.4, और ये कितने से कितना होता है? 7.2 से लेकर 7.4 तक होता है। कितने? 7.2 से लेकर 7.4 तक आपके रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7.4 दिया गया है तो 7.4, बट इसे रेंज में दिया जाता है। क्या किया जाता है? इसे रेंज में दिया जाता है। आपके एग्जाम में हो सकता है रेंज में आए, तो ये चीज़ भूलना मत, ठीक है। ये चीज़ जो मैं आपको लिखवाया हूँ ये चीज़ भूलना मत। कभी कभी आपको क्या दे देगा, कभी कभी आपको 7.4 दे देगा ऑप्शंस में, या कभी कभी आपको 7.2 दे देगा। तो 7.2 अगर रहेगा तो 7.4 नहीं रहेगा, अगर 7.4 रहेगा तो 7.2 नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये समझना कभी इसे भी लगाते हैं कभी इसे भी, क्योंकि रेंज में इसके बीच में रहता है, ठीक है, पीएच मान। चलो इस क्वेश्चंस को तो आपने अच्छी तरीके से बता ही दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। 5वें नंबर क्वेश्चंस का क्या कह रहा है? कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? बताओ ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को खून दे सकता है? बताओ जो सभी को खून दे सकता है वो होता है ओ, ठीक है। क्या होता है? वो ओ ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी को खून दे सकता है, ठीक है। तो इसका ये क्या होता है? सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही कौन सा होता है? बताओ सर्वग्राही आपका एवी होता है। क्या होता है? एवी होता है। ये ग्रहण करता है। क्या करता है? ये ग्राही होता है, ठीक है, ये ग्रहण करता है, ठीक है, ये ग्रहण करेगा और ये देता है, ठीक है। क्या करता है? ओ ना सभी को दे देता है, ठीक है, सभी को दे देगा, ठीक, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रवित होती है, मतलब निकलती है, ठीक है। क्या होता है? इंसुलिन, जो इंसुलिन होता है वो किस अंग द्वारा उत्सर्जित होती है या उत्सर्जित होती है या निकलती है, ठीक है। तो वो किस अंग द्वारा? अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। किसके द्वारा निकलता है? इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है? अग्नाशय द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बता दो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन को क्या करना? परिवहन करना। जो ऑक्सीजन होता है, जो O2 होता है, वो आपके पूरे शरीर में, पूरे कोशिका तक, एक एक कोशिका तक वो पहुंचाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पहुंचाता है कि आपकी हर एक कोशिका जीवित रहे, ठीक है। अगर आपकी कोशिका मर जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पर काला धब्बा पड़ जाएगा। तो इसीलिए हर एक कोशिका को जीवित करने के लिए हमें ब्लड की आवश्यकता होती है। और ब्लड में किस चीज़ का परिवहन होता है? वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है। किसका परिवहन होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है, इज राइट आंसर, ठीक है। सभी बच्चों को तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन,
इस क्वेश्चंस को देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है, बताओ। मान लीजिए ऐसा कौन सा भाग है जो आपके शरीर को संतुलित रखता है, बता दो, बता दो आपके शरीर को, क्योंकि आपने आंसर यहाँ पर देख लिया तो बता दोगे, क्योंकि मैं आंसर यहाँ पर क्यों लिख कर लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको पीडीएफ भी देना है। और ये पीडीएफ अगर आपको मैं 300 क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा, ओनली 300 क्वेश्चन का, ठीक है, 300 या 400, लगभग 400 हो जाएंगे, इतना तो बढ़ा कर रखिए, क्योंकि 100 क्वेश्चंस मैं ज़्यादा ही कराता हूँ। आपको मैं 400 क्वेश्चंस कराऊंगा और 400 क्वेश्चंस में आपके पूरे के पूरे मार्क्स, गारंटी है पूरे के पूरे मार्क्स कोई भी नहीं देगा यूट्यूब पर आपको। और हाँ, मैं बता दूं आपको 2025 में वंदना मैम की क्लासेस आपको देख लेना है, ठीक है, वंदना मैम की क्लासेस आपको देख लेना है। वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज पूरी चीज़ें पढ़ाई गई है, चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट पढ़ाया गया है, चैप्टर वाइज एक एक पॉइंट पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर देख लो, ठीक है, 2025 में, ठीक, क्योंकि आपका बायोलॉजी बदलेगा नहीं। बायोलॉजी बदलेगा क्या? आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, क्या बायोलॉजी बदल सकता है? नहीं। अगर विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग होता है तो विटामिन ए की ही कमी से आपका रतौंधी रोग ही होता है, ठीक है, समझ आया? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखो, मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है, आपके पूरे शरीर में संतुलन बनाए रखता है? वो होता है, बताओ, बताओ क्या होता है? सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। ना बाबू, पहला ऑप्शन आपका सेरिब्रम है और दूसरा ऑप्शन क्या है, बता दो। दूसरा ऑप्शन आपका सेरिबेलम है, ठीक है। तो जो आपका सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम के अंदर ही होता है, वो सेरिब्रम होता है, वो क्या होता है, आपके पूरे शरीर को संतुलित करता है। क्या करता है? पूरे शरीर को संतुलित करता है, इज राइट आंसर, ठीक है, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। देखो, डीएनए का आपसे पूरा नाम पूछता है, आरएनए का आपसे पूरा नाम पूछता है, ठीक है, डीएनए, आरएनए, ठीक है, और आपसे एटीपी का पूरा नाम पूछता है, ठीक है। ये तीनों नाम आप लोग याद कर लिए तो इनमें में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी गारंटी। इनमें में से आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, पूरी गारंटी है। तो याद कर लोगे ये तो इन क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस याद कर लोगे, क्योंकि मैंने आपको एक क्वेश्चंस बता दिया, आगे भी ये दोनों क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ठीक है। तो वीडियो को इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जितना वीडियो दूंगा बायोलॉजी का, ओनली उसमें 300 से लेकर 400 के बीच में ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं, और उसी में से पूरा आने वाला है, ये पूरी गारंटी दे रहा हूं। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लक्ष्य बैच में ऑलरेडी करा रखा है, ये सारे वीडियोज मैंने ऑलरेडी लक्ष्य बैच में करा रखा है। तो जो बच्चे लक्ष्य बैच खरीदना चाहते हैं, अभी ऑफर है, वो 299 रुपये में है, ठीक है, 999 का कोर्स 299 रुपये में। तो अभी जाकर हमारे ऐप से लक्ष्य बैच खरीद सकते हो। और जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे ओनली वीडियोस चाहिए, ओनली वीडियोस चाहिए, तो वो जाकर शिखर बैच खरीद सकते हो, ठीक है। क्या होगा? शिखर बैच, यही वीडियो आपको शिखर बैच पर मिलने वाली है, ठीक है। शिखर बैच में, शिखर बैच का क्या काम है, देखो, ये है 499 का कोर्स, बट अभी इसका प्राइस है 99 रुपये, ठीक है। बट इसमें केवल वीडियोस मिलेगा, आपको टेस्ट नहीं मिलने वाला, मॉक टेस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस खरीदना है तो आप लोग 99 में खरीद सकते हो। अगर आपको पूरा चीज़, जैसे आपको वीडियोस, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें खरीदना है, क्योंकि आपको ना तैयारी उस लेवल का करना है जिस लेवल का आपको करना चाहिए। आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप लोग ना लक्ष्य बैच ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सभी का आपको वहाँ पर एक एक टाइप बना हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी का एक एक टाइप, केमिस्ट्री का एक एक टाइप, फिजिक्स का एक एक टाइप। तो आपका लक्ष्य बैच बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेगा, और मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी है सभी बच्चों को, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे जाकर हमारा ऐप डाउनलोड करके अच्छा खासा ले सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डीएनए का पूर्ण नाम क्या है, बताओ। डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है? डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इज राइट आंसर, ठीक है।
तो आरएनए का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आरएनए का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। अब यहाँ से आपको मैं बता दूं, जैसे आपको मैंने यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये मैंने बताया, तो आपको विटामिन ए की कमी से, ठीक है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, इन सभी के कमी से होने वाले रोग को याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपसे विटामिन सी मैंने केवल लिखवाया यहाँ पर, आपको इन सभी को याद करना है। जैसे विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होती है, क्या होती है? रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बताओ, विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी रोग होता है, ठीक है। कौन सा? वेरी वेरी रोग होता है, ठीक है, समझ आया। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन डी की, सभी को याद कर लो, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। कौन सा रोग? रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। अब विटामिन के की कमी से क्या होता है और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो सभी बच्चे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। चलो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन के की कमी से मैं आपको बता देता हूं, रक्त का थक्का बनना, ठीक है, समझ आया। मान लीजिए आपका हाथ कट गया, तो ब्लड कैसे रुकेगा? अगर हाथ कट गया, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो आपका ब्लड रुकेगा? पूरा ब्लड गिर जाएगा, पूरे शरीर का ब्लड गिर जाएगा, ठीक है। इसीलिए रक्त का थक्का बनना जरूरी है, ठीक है। कभी कभी रक्त का थक्का मौत का कारण बन जाता है। कैसे? उसे भी बता देता हूं। जैसे देखो, आप चोट खा गए, मान लीजिए गिर गए और आपके सिर में क्या हो गया, क्या लग गया? कुछ भी लग गया, ठीक है, कोई भी चोट लग गया सिर में, और सिर से क्या, सिर के अंदर दिमाग पर लग गया, ठीक है, दिमाग पर, दिमाग में से ब्लड निकला और ब्लड क्या हुआ? रक्त का थक्का बन गया। और वो रक्त का थक्का जो दिमाग में ना, रक्त चल रहा है, ठीक है, जो दिमाग में रक्त चल रहा है वो नसों को ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही नस ब्लॉक हुआ नस फट जाएगा, ठीक है। दिमाग का जैसे नस ब्लॉक हुआ नस फट जाएगा और आदमी की मौत हो जाएगी, ठीक है। तो यही होता है, ऐसा कारण होता है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है और खुद सुरक्षित रहना है और दूसरों को सुरक्षित करना है। और गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना है, कोई भी बच्चे कभी गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे, ठीक है। आराम से चलिए, देर से पहुंचिए लेकिन दुरुस्त पहुंचिए, ठीक है, ये चीज़ होता है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्या कह रहा है? गुर्दे का कार्य क्या होता है? बताओ, गुर्दे का कार्य क्या होता है? गुर्दा मतलब किडनी, ठीक है, किडनी। अब किडनी का कार्य क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी इंसान का किडनी जवाब दे दे, ठीक है, क्या कर दे? किडनी जवाब दे दे, दोनों किडनी जवाब दे दे, लेफ्ट राइट, ठीक है। अगर दोनों किडनी जवाब दे दे तो उस व्यक्ति को कैसे 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 जीवित रखा जा सकता है? डायलिसिस के जरिए। अब डायलिसिस क्या होता है ये बता दो। डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस आपके मशीन लगा रहता है, आपके शरीर से खून को निकालता है, फिल्टर करता है, फिर आपके शरीर में डाल देता है। खून को निकालता है, फिल्टर करता है, फिर आपके शरीर में डाल देता है। जो काम किडनी का था ना, वो एक मशीन कर रहा है, ठीक है। तो उसके जरिए आदमी को बचाया जाता है, ठीक है, सिंपल। तो रक्त को शुद्ध करने के लिए किडनी का कार्य रक्त को शुद्ध करने के लिए रहता है। बहुत लोग ना क्या कहते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, बीड़ी सिगरेट ये सारी चीज़ें लेते हैं, और कई चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लोगे, किडनी कब तक साफ करेगा? किडनी भी कहेगा अब मुझसे नहीं हो सकता, तब किडनी फेल होती है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे अल्कोहल लेना या कोई नशा या कुछ भी करना मना, ठीक है। क्योंकि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ रहोगे,
तो वही चीज़ जो किडनी काम करता है, गुर्दा जो काम करता है, वो क्या करता है, रक्त का शुद्ध करना। मतलब जो आपके पूरे शरीर का रक्त है ना, वो रक्त को शुद्ध करता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हृदय क्या करता है तब। मान लीजिए रक्त को किडनी शुद्ध करता है तो हृदय क्या करता है, हृदय करता है पंप। क्या करता है, पंप। हृदय करता है रक्त को पंप करता है, मतलब पंप का मतलब पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है। हृदय का काम पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाना, ठीक है, क्या करना, रक्त को पहुंचाना, ठीक। जो फेफड़े से ऑक्सीजन आता है वो मिक्सिंग करता है, क्या करता है, मिक्सिंग करता है ऑक्सीजन को, और पूरे शरीर में ऑक्सीजन रक्त के जरिए पहुंचा देता है हृदय। लेकिन गुर्दा क्या करता है, आपके खून में जैसे मान लीजिए आप चलते 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 आप कुछ देर में थकोगे ना, तो उसी प्रकार खून रहता है। खून चलते चलते पूरे शरीर में जहाँ पर कोई भी चीज़, गंदी चीज़ें भी रहती है, वो पूरे शरीर का गंदी हुई चीज़ें लेकर जाता है किडनी के पास। और किडनी क्या करता है, किडनी आपके खून को साफ करता है, रक्त को साफ करता है, और साफ करने के बाद आपके पूरे शरीर में फिर से हृदय के द्वारा पंप हो जाता है वही खून, ठीक है। तो क्या करता है, वो रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते, बता दो। किस कोशिका में केंद्रक नहीं होते, वो होता है आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, ठीक है। आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं होता, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, आरबीसी। और आरबीसी का दिनचर्या कितना होता है, ये कितने दिन में मतलब साफ किया जाता है इसे, इसका दिनचर्या कितना होता है, ये होता है 120 दिन, ठीक है। कितने दिन, 120 दिनों का। और डब्ल्यूबीसी का कितने दिनों तक रहता है, 10 से 12 दिन, 4 से 12 दिन, 4 से लेकर 12 दिनों तक, ठीक है। डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, आपके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की कमी हुई तो आपको कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि आपका जो डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हुई आपके शरीर में, तो कोई ना कोई चीज़ एंट्री कर चुका है आपके शरीर में, कोई ना कोई वायरस आपके शरीर में एंट्री कर चुका है। जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, एक टाइप का वाइट ब्लड सेल जो होता है, ये आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम, मतलब लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये लड़ता है किसी भी बीमारी से, ये लड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। चलो अगला, इस क्वेश्चंस को देखो, ये तो सभी बच्चे बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि मानव का जो शरीर होता है वो कितने ताप पर गर्म रहता है हर समय, वो रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये तो सभी बच्चे बता देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन पूछा जाता है, ये मत सोचना कि आसान है तो मैं पढ़ूँ ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पहचानता है, बताओ बताओ। मतलब कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, सॉरी पहचानता नहीं, पचाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचा लेता है, वो है, बताओ, पेप्सिन। कौन सी, पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। समझ में आया। और हाँ, यही चीज छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, ये दूध को कैसे बचाते हैं, ठीक है, दूध को कैसे बचाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दूध को कैसे पचाते हैं, ये दूध को रेनिन नामक एंजाइम से पचाते हैं। किससे, रेनिन नामक एंजाइम, ठीक है। क्योंकि उनमें रेनिन नामक एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में, इसीलिए उनको दूध दूध ज़्यादा पचाने की क्षमता होती है उनके अंदर, ठीक है। रेनिन नामक एंजाइम होता है और उन्हें दूध पचाने की क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, ओके। इतना समझ में आया। अब मान लीजिए मानव में जो बड़ा होता जाएगा, जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो रेनिन एंजाइम खत्म होता जाएगा। तो फिर कैसे दूध को पचाएंगे मानो। अगर आप बड़े हो गए और आप ज़्यादा दूध पी लोगे तो आप ना उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप में रेनिन नामक एंजाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। कौन सा नामक, रेनिन नामक एंजाइम खत्म हो चुका है।
इसलिए आप उसे नहीं पचा सकोगे। तो आपके अंदर एक एंजाइम और बन जाता है, लैक्टोज नामक एंजाइम, ठीक है। तो वो आपके अंदर रहता है, वो थोड़ा बहुत पचाता है, ठीक है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस बताओ, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पदपा में। पदपा में कहाँ होता है प्रकाश संश्लेषण? वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये वीडियो बहुत मज़ा आया होगा आपको, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको मज़ा आया है ना देखकर, तो एक बार लाइक कर देना। और हाँ, सभी बच्चों को मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलने वाला है, ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलने वाला है, फुल्ली गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और हाँ, आज 15 क्वेश्चंस कराया हूँ, किसी दिन एक दिन लाइव आऊँगा, उसमें लगभग 70 क्वेश्चन लपेटूंगा उस लाइव में, ठीक है। तो जब लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन दूंगा, वरना आपको डेली अब रिकॉर्डेड वीडियोस बायोलॉजी के मिलेगी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको 15 क्वेश्चंस कराया, और मैंने ऑलरेडी मैंने लक्ष्य बैच में करा रखा है, शिखर बैच में करा रखा है। तो अगर बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपको ख़रीदना है तो जाकर ख़रीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है। अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है। 99 रुपये है, आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं 99 रुपये में, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर एक बार आप एक मेले में चले जाएंगे या बाहर निकल गए अपने घर से, चौराहे पर चले गए, तो आपका 100 रुपये वैसे ही खर्चा हो जाता है। तो आप अपनी ज़िंदगी के लिए 100 रुपये खर्चा कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।